तो याद रखियो शुरू से। देखो अभी चैप्टर चला था, सबसे पहले एक फेमस फॉर्मूला था बायोट सावर्ट लॉ, याद है भाई? सबसे बेसिक फॉर्मूला जो लिखते चलो, जहां तो याद है बोलते चलो। वो सबसे पहले आए थे बायोट सावर्ट्स लॉ, इसका फॉर्मूला याद है? देखिए वो दिमाग कंफ्यूज ले रहा है, बोल नहीं पा रहा है, देख लिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आराम से चुपचाप लिखते जाओ, जितना फॉर्मूला लिख रहे हैं लिख लो और याद कर लेना। और ये लिख रहे हैं ये तुमको फाइनल तक हेल्प करेगा, याद रखना। जितना छोटा छोटा फॉर्मूला है सब याद कर देना। इस चैप्टर का पूरा समरी लिख देते हैं बाबू। म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। ये भी बहुत काम का डेटा है न्यूमेरिकल्स के लिए। जितना कुछ चाहिए छोटा छोटा चीज न्यूमेरिकल के सब लिख देते हैं कि तुमको कभी दिक्कत ना आए। मैं तुमको म्यू नॉट का यूनिट बताया था, याद है? क्या यूनिट होता था म्यू नॉट का? दिख रहा है? दिमाग ब्लैंक हो रहा है। ये कब हो रहा है? जबकि इंसान ने रोज सुना है। तुम्हें पता होगा जब उस वक्त भी लिखा था मैंने बजाने से पहले, तुमसे रोज सुना था मैंने, लेकिन बीच का जो गैप हुआ तुमने खुद से नहीं पढ़ा है। एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वर्क करो। और तुमको लिखा था मैंने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, कितना आया था? सर्किल के सेंटर पे कितना आया था, याद है? दिखता है बाबू? आया था म्यू नॉट I/2R, याद आया? हाँ, सर्किल के सेंटर पे था। ये टेस्ला मीटर, ये नहीं है। देखो म्यू नॉट का यूनिट निकालेंगे तो डीवी मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल, ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और चैप्टर को जितना बड़ा बना के लिखे है ना, जो चैप्टर थोड़ा सा पहले बोला, अगला चैप्टर आएगा ना 5, 6, 7 सब छोटा है। इस चैप्टर में फॉर्मूला ज्यादा है, इसे वो कुछ मत करो, ये तुम्हारा हेल्प हो जाए ना। ये तुम लिख के क्यों दे रहे, तुम्हारा फायदा और हो जाएगा। तुम पेपर में जाओगे ना, बोर्ड में, किसी पेपर में, किसी भी एग्जाम में, उस वक्त तुमको फॉर्मूला ग्रिप पे चाहिए। तो ये आया था फॉर्मूला। तो बोला था मैंने, अगर एन आएगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देना, याद आया? अब इसमें सवाल भी पहले बना चुके हो, इससे पहले सवाल बनाए थे और जाने से पहले इस पे सवाल बना चुके थे। तो सवाल में क्या किए थे, बोले थे नंबर और टर्न्स आएगा सर्किल में एन से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने सेमी सर्किल होता है म्यू नॉट I/4R। अब याद आया? क्वार्टर का था म्यू नॉट I/8R। और दिक्कत यह है ना कि दिमाग चीजों को भूल जाता है कुछ दिनों के बाद। तो तू बताया था मैंने सेमी सर्किल का सेंटर। सर देखो एनसीईआरटी किताब में म्यू नॉट I/2R है, सेमी सर्किल का म्यू नॉट चैप्टर नहीं पढ़े होता है। म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, नहीं पढ़े तो पढ़ लो, दो रह जाओगे। सर तो मैं वहां नहीं करता तो 5, 6 क्रॉस कर चुका होता। और म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी। जो किसी ने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, जो अभी लिख दे रहा है ना, इसको याद कर जाना, तुम्हारा वो हेल्प हो जाएगा। तुम्हारा इनडायरेक्टली पूरा फॉर्मूला बेस कमांड हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ऐसे रहा, तुम्हें याद होगा सेमी सर्किल आया था तो बोले से 2 से डिवाइड मार दो, वो ये आया था फॉर्मूला। हो रहा ये तो बोला तो मैंने, सर्किल का आधा होता है सेमी सर्किल। एनसीईआरटी किताब में ये छपा, तुमको ये पता है किसी एग्जाम में बैठोगे पेपर में कुछ अजीब आ गया तो 4 डिवाइड कर देना। मैंने एक और प्रूफ कर दिया था किसी भी आर्क के लिए, याद हो तो आर्क के लिए बताए थे। मैंने बोला था एनसीईआरटी पढ़ाता है सर्किल के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्क आ जाए। आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई, ठीक है, थीटा की रख दो 2πr, सर्किल के लिए 2πr रख दो। 2πr जैसे ही रखेंगे थीटा बाई आर कर दो, 2πr रखेंगे तो 2π कट गया, और इसका थीटा की जगह 2π रख दो सर्किल के लिए। 2π का म्यू नॉट I/2R, थीटा I/2R, ये फॉर्मूला था।
वही फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला जी बताया था मैंने, किसी कोट और पैकेट में ये फॉर्मूला लिखता है। एनसीईआरटी किताब में खाली सर्किल है, आर्क के लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला को चेक ऐसे कर सकता हूँ, वही जो कर रहे थे फॉर्मूला कैसे सही। तो अगर मान लो सर्किल तुमको बताया था मैंने, अगर सर्किल होता तो ये थीटा बन जाता 2 पाई, सर्किल का सेंटर 2 पाई एंगल बनता, 2 पाई से काटोगे तो वही फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। यही फॉर्मूला में थीटा 90 डिग्री दे दो क्वार्टर बन जाएगा, 180 दे दो सेमी सर्किल बन जाएगा। हम लिखते हैं चैप्टर में बहुत फॉर्मूला है, सब लिख देना जितना अभी तक आया है, बस याद कर जाना, फिर यूजलेस हो जाएगा याद नहीं कर पाए तो। वो बोला था मैंने स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर म्यू नॉट 2 पाई पे नहीं 2I बाई है, हाँ 2I बाई, ठीक है। तो बोला तो मैंने स्ट्रेट वायर का ये फॉर्मूला होता है। और उसके बाद तुमको फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आया था ड्यू टू ए चार्ज, मूविंग चार्ज के लिए। ये वेक्टर होता है, वहां उस वक्त लिखे थे तो यहाँ पे L क्रॉस साइन थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। देखो ये तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बस शॉर्टकट से लिख रहा है काम बस चल जाए। वहां तो पूरा बायोट सावर्ट लॉ के ऊपर सजा के लिखे थे लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन करके ही प्रूफ किए थे, प्रूफ किए सर्किल का सेंटर एक्सिस, वो इंटीग्रेशन से ही प्रूफ किए थे। और इसका याद है मूविंग वेलोसिटी के साथ क्या फॉर्मूला था, क्यू वी साइन थीटा। तो बनाए थे मोशन ऑफ द पार्टिकल, बना दिए थे 3 बार में, और उसको देख के बनाए थे कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, पाथ लीनियर था, सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर पाथ का रेडियस का फॉर्मूला। तो देखो उस वक्त मैंने तुमको प्रूफ करके लिखा था कौन सी कैसे प्रूफ हो रहा है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा है रेडियस का फॉर्मूला। देखो दो तरह तैयारी करना है तुम्हें, प्रूफ भी याद रखना है, फॉर्मूला भी बाई हार्ट, एमबी बाई क्यू भी आएगा, क्योंकि वो 10-20 सेकंड टाइम बचना चाहिए, 30 सेकंड 40 सेकंड। तो एकदम याद रखना कि जितना कुछ लिख रहा है, टाइम पीरियड आया था, फ्रीक्वेंसी आया था क्यूवी बाई 2 पाई एफ। थीटा एंगल पे कैसे बात बनाए थे एलेक्स, उसका पिच कितना आया था, देख रहा जिस दिन बताया तो उसको पूरा याद था, जब दिन क्रॉस हुआ सब कुछ हो गया, इंसान भूल रहा है। ए लेंथ है, ऐसे प्रूफ होता है। करंट ऐसे बनाए थे, करंट ऐसे जा रहा था, ये डिस्टेंस होता है। हाँ यही तो 4 चैप्टर है ये। हाँ हाँ वो तो एक्सिस था, वो एक अलग फॉर्मूला है, ये अलग फॉर्मूला है, ये स्ट्रेट वायर। थीटा एंगल बनाए थे पिच, पिच का फॉर्मूला लाए थे, पिच बोले थे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ऐसे बनाए थे। वो याद कर जाना भाई, और नहीं याद कर पाओगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सवाल देखते दिमाग क्लिक करना चाहिए, फॉर्मूला ऐसे बनेगा। और यही तुम इंटरनेट पर जाकर देखोगे ना कहीं का भी उठा हुआ, उसमें सवाल फॉर्मूला कम रहेगा, ज्यादा काम काम का फॉर्मूला लिखता है, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखता, इसलिए तुम्हें लिखने का काम करना है तो नहीं लिखते अभी, मैं तो गूगल से लगा दी होता अभी तक। और तो लिखा था मैंने मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ILV साइन थीटा। तुम लिखे थे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे सर्कुलर रिंग के,
और एक बात ध्यान से सोचो, कैसे तुम चीजों को भूल रहे हो। चीज दिख रहा है, मेरा एक सुनने का आदत है तब ये हाल है। सोचो इंसान सुन रहा है तब ये सिचुएशन है। यही कारण है कि बच्चा रीड करने प्रॉब्लम हो जाता है, जो खासकर बहुत लोग होता है खाली लिख के रख लेता है, बाद में नहीं याद होगा। वो तो तुमसे मैक्सिमम सुने तब ये हाल है। तुम प्रूफ याद करवाया, मैं सामने बुलवाया है कितना बार, तब ब्लैंक हो रहा है दिमाग। इसलिए ठंडे दिमाग से अपने आप को चेक करना है। तो ये जितना कुछ लिख रहे हैं ना, याद करके एक दो बार खाली पेज पे अपने से लिखना, कि बिना देखे लिख पाते हो कि नहीं। और तुमने लिखा था मैंने एक्सिस का फॉर्मूला। ये सब कुछ ऐसा चीज है ना, किसी को भी नींद में याद होना चाहिए। अगर किसी भी एग्जाम में बैठना हो, तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना हो या किसी बोर्ड एग्जाम्स में सवाल बनाना है, जब फॉर्मूला याद है न्यूमेरिकल तुरंत बनने वाला है, जब तक फॉर्मूला याद है। मैं तुम्हें लिखा था मैंने कल परसों एम्पियर सर्किटल लॉ, उसका फॉर्मूला याद है, 2 दिन पहले लिखे थे, जिसे बनाए थे सोलेनोइड, जिसे सोलेनोइड प्रूफ किए थे। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। हाँ वो ये वैसा ही फॉर्मूला है जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस कांस्टेंट बदल गया। आज यहाँ करंट है वहां चार्ज था, और तो कुछ दिन पहले लिखे थे एम्पियर सर्किटल लॉ, याद है? 2 दिन पहले लिखे थे, सोलेनोइड प्रूफ किए थे। और दिमाग पे जोर डालोगे, जिस दिन लिखे 2 दिन पहले तुम्हें तुरंत याद था, तुमने 30 सेकंड के अंदर में सुना दिया था जब सोलेनोइड प्रूफ किए थे। तो और उसके बाद हुआ क्या, जो गलत फहमी में थे कि तुम उस दिन सुना दिए, तुम्हें लगा याद हो चुका है, अब रिवाइज नहीं करना है। अरे कितना जल्दी बुरा, अगर तुरंत सुनते याद आ जाएगा। लिख बनाए थे बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई, बनाए थे ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी टू डी आउटसाइड को। अब सुनते दिमाग तो निकल गई, सुनना क्यों पड़ा दिमाग को? पेपर में जाओ खुद को बताने वाला थोड़ी है, इसका क्लू थोड़ी है इसका ये था। इसे एक ही काम करना, लगातार रिवाइज करना, भूल जाओगे, याद रखना। ये तो मैं तुमको पर्सनली बता दे रहा हूँ कहानी, नहीं तो मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग होता है, इसको मतलब नहीं होता है किसी से, ये भी याद रखना। वो अपना खत्म करेगा, उसका तुम पढ़ो नहीं पढ़ो किसी को कोई मतलब नहीं होता है। किसी को कोई मतलब नहीं कि किसी को इतना पीछे, अपना सिलेबस घींच घाच खत्म कर दो और उसके बाद लास्ट में फ्री कर दो, अपना घर बैठे पढ़ता रहेगा। इसको अभी वक्त है, तो एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम है। वो ऐसे बनाए थे, याद है? हाँ हाँ, बहुत कुछ फॉर्मूला है, उसे लिख के दे रहा है। चलो देखो, भूलने का प्रॉब्लम सबके है, चिंता मत कर, तुम जो बोल रहे हो ना, कोई भी भूलेगा। मुझे ये सब याद है, मैंने बहुत बार लिखा है तभी याद है, नहीं याद रहता। लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, अब ए से बी, बी से बनाया था सोलेनोइड, और तुम्हें बस करना क्या होगा, ठंडे दिमाग से हर कुछ दिन में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। हाँ? ऐसे बनाया था, इसी का सोलेनोइड बनाए थे। सोलेनोइड बनाए थे ए से बी, बी से सी, सी टू डी, डी टू ए। हाँ ऐसे लिखे थे डेफिनेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड। नहीं वो तो प्रूफ में ना किए थे, जब सवाल बनाओगे बी तो हमेशा कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, डीएल जो देगा उसको इंटीग्रेट कर देना, एल देगा तो एल करेगा, सर्किल देगा। ये बना टोरॉइड बनाए थे, टोरॉइड में क्या लिख रहे, 2 पाई आर, टोरॉइड बनाए थे। तो और सोलेनोइड का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला सोलेनोइड का? म्यू नॉट एन आई आया था। ठीक है, अगर ये चीज प्रॉब्लम है ना, टोरॉइड सोलेनोइड जैसा चीज था जो सर्किल में बना दिए थे, वही बनाए थे। स्मॉल एन यहाँ पे क्या था? हाँ, एन बाई एल था, याद है? ये क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स बाई लेंथ था। हाँ, टर्न्स बाई लेंथ था। अब फिर एक बनाए थे टोरॉइड, और टोरॉइड में बोले थे कि ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, स्मॉल एन, ये उसको ऐसे भी लिखे थे, याद होगा तो ऐसे भी लिखे थे, बोले थे टर्न्स बाई लेंथ लिखना। और टोरॉइड में क्या किए थे, एन बाई 2 पाई आर इंटू आई। और इस चैप्टर में जितना फॉर्मूला है ना, फर्स्ट वॉल्यूम में किसी भी चैप्टर में इतना फॉर्म, इतना इस चैप्टर में फॉर्मूला है, इसे याद जरूर कर लेना। बस याद करने का एक तरीका है,
थोड़ा सा रिवाइज करो ना याद, थोड़ा सा याद कर रखना भाई, तुमको और याद करा सकता हूँ बस, लेकिन थोड़ा तुम्हें मेहनत करना होगा और फॉर्मूला। और तुमको बनाया था मैंने, हाँ, क्योंकि ये टोरॉइड होता था, प्रूफ बताया था उस वक्त कि रिंग में होता है ये। और सो तुमको बताया था मैंने कि दो पैरेलल करंट के कंडक्टर है, उससे फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा था, ए बी पे लगाता है, बी ए पे। हाँ देखो थोड़ा थोड़ा होगा कि देखो थोड़ा सा तुम पढ़ के रखोगे ना। हाँ उसका क्या, 2i1 i2 हाँ सही। देखो थोड़ा थोड़ा पर दिमाग तुरंत रिवीजन कर लेगा, लेकिन 2 बार 3 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। भाई सबका खाली फॉर्मूला इतना आ गया, तो सबका प्रूफ था, ये सब प्रूफ किए इतना लिख के। ऐसा बनाए थे, तुम्हें याद होगा, फोर्स बाई लेंथ का फॉर्मूला u0/4 पाई, और जहां पे दो पैरेलल वायर्स आया था। ऐसा तुमको मैंने याद करवा दिया है भाई पहले भी, बस करना कुछ नहीं। तुम एक बार जब पढ़ने जाओगे ना घर पे, देखो तुम पढ़ते याद हो, तुमको नाम सुन सुन के याद आ रहा है तुरंत, क्योंकि तुमने पहले पढ़ के रखा है। तो तुम याद आएगा, दो लाइन खींचे तो पैरेलल, बोलते ए बी पे लगाएगा, बी ए पे, तो सुनते ही याद आ रहा है, इसलिए तुमको इतना मेहनत नहीं लगेगा पढ़ने में। तुमको हर कुछ दिन में थोड़ा सा रिवाइज करना। और तुमको बनाया था एक लॉरेंज फोर्स, जो बोले थे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को तोड़ देना, आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे बोले थे, एक बार क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी, उसी को क्या किया, क्यू कॉमन में लेके बना दिए थे। इसी से बनाया था वेलोसिटी सेलेक्टर, हाँ ई बाई बी। अब वहां बोले थे कि अगर कोई चार्ज को ऐसा वेलोसिटी दे दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों काम नहीं करे। आई बोलते एक जगह और आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जब भी की जगह आ जाएगा सी, लाइट का स्पीड आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और तुम ऐसे लाए थे वेलोसिटी सेलेक्टर, समझ गया कितना कुछ है याद करने को। और न्यूमेरिकल कुछ होता नहीं है, बच्चा का खेल होता है। अब वो तब से पता चलता है जब किसी ने सब कुछ कमांड कर लिया है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं, टॉपिक में क्या है उसको पता ही नहीं है, बस सवाल बनाने चला गया। तो जितना कुछ लिख रहा है तुम्हें याद रह गया, सवाल तुरंत बन जाएगा, बस पता तो चले आखिर लगाना कौन सा फॉर्मूला है। सुनो और फॉर्मूला, जितना है तो सब लिख रहे हैं चैप्टर में। क्या, हाँ एमीटर बनाए थे, वोल्ट मीटर बनाए थे, उससे पहले बनाए थे टॉर्क का फॉर्मूला आया था यार, टॉर्क का एक मैग्नेटिक मूवमेंट लिखे थे, क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट लिखे थे, मूवमेंट का फॉर्मूला था एक, 2-3 दिन पहले आया था, एन करके था, बताओ। एन आई ए याद है, हाँ एन आई ए लिखे थे, याद आया, देखो देख के याद आ रहा है, मूवमेंट लिखे थे, हाँ एन आई ए। चलिए इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो तुमने जब पढ़ा है ना, जब तुम नाम सुन रहे हो तो याद आ जा रहा है तुरंत, लेकिन ये तो यही दिख रहा है, तो दिमाग क्या कह रहा है कि उसका नाम सुनने का रिक्वायरमेंट खोज रहा है दिमाग। हाँ इक्वेट करो, ठीक है, थोड़ा सुन के याद आ जा रहा है सब कुछ, इसलिए तुम्हें याद होगा, इसी को देख के टॉर्क बनाए थे एम बी साइन थीटा, और उसको क्या लिख दिए थे, एन आई ए बी साइन थीटा, जहां बन गया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो ऐसे बनाए थे एन आई ए बी साइन थीटा। और ये कैसे लाए थे, बोले थे एम बी साइन थीटा होता है, एम की जगह लिख दिया एन आई ए बी साइन थीटा। आईसी को इक्वेट किए थे गैल्वेनोमीटर के लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जितना है ना सारा फॉर्मूले लिख दे रहा है। ये आज के लिए नहीं लिख रहा है, तुम्हारे बोर्ड फाइनल एग्जाम तक के लिए लिख रहा है, याद रखना। आई एम क्रॉस बी वो भी लिख सकते थे, और फाइनल एग्जाम के लिए लिख रहा है, याद रखना। ये जो लिख के दे रहा है इसको याद कर जाओगे ना। अब तुम अगर इंटरनेट पे भी दिखाएंगे सर, उसमें भी इतना फॉर्मूला नहीं दिया है, फॉर्मूला कम दिया है, गिन के फॉर्मूला देता है। तो इसके लिए क्या किया दिया है, टॉर्क को इक्वल किए थे के इंटू फाइव, लिखे थे टॉर्सनल कांस्टेंट, फाइव था डिफ्लेक्शन, और ऐसे किए थे, याद होगा तुम्हें, बोले थे एन आई ए बी, और यहाँ थीटा मैक्सिमम साइन 90। हाँ इसी को एक पोर्शन हटा के सीधा के फाइव लिख दिए थे।
और यहीं से लाए थे करंट सेंसिटिविटी, जो भी सवाल दिया हुआ है वहां पे न्यूमेरिकल में। हाँ, नहीं वोल्टेज सेंसिटिविटी। अरे ये सब क्यों याद करना जरूरी है ना। हाँ, और ये जो याद कर लोगे ना सवाल तुरंत बनेगा ना। अब तो सामने सामने सवाल कहीं का बनवा कर ले आए हैं इसे, वो क्या कर रहा है डेटा को एनालाइज कर रहा है। जब जब फॉर्मूला याद है मेरे से कोई सवाल बन सकता है, मुझे याद रह गया तो। बनाए थे करंट सेंसिटिविटी, जो भी न्यूमेरिकल पड़ा हुआ वहां पे, वो इसका फॉर्मूला ऐसे आया था। लिखे थे फाई बाई आई होता है, लिखे थे एन ए वी बाई के। याद आया? वोल्टेज सेंसिटिविटी एन ए बी बाई के, और एक ला दिए थे आर, लाए थे रेसिस्टेंस और वोल्टेज। हाँ सेंसिटिविटी, इसका मैंने बेसिकली प्रूफ करके दिखा दिया था कि फाइव आई होता है, फाइव को आई से डिवाइड करो आ गया डी बाई के। उसके बाद नंबर 24, जितना इस चैप्टर में सब लिख दे रहा है तुम्हारे फ्यूचर के लिए हेल्प करेगा। तो तुम्हारे ऊपर तुम कैसे याद करोगे अब, तो वो याद अब कर लेना उससे ज्यादा। अब की छोटा बच्चा का बात है ना कि बैठा के तोता ऐसे याद करेंगे, तुम्हारे लिए आसान कर दिए है। वोल्टेज सेंसिटिविटी ये होता है फाइव बाई पी, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या किया, यहाँ आर खाली मल्टीप्लाई कर दिए। बस सुनो, उसके बाद तुमको बोला था मैंने गैल्वेनोमीटर को बनाओ एमीटर, वहां तुमको बोला था मैंने इसको रटना मत, उसका डायग्राम याद रखना। हाँ हाँ, और गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाए थे, वोल्ट मीटर बनाए थे। हाँ, तुमको लिखा था मैंने कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0 होता है। वो ऐसे बनाए थे एक सर्किट, इसका बोले थे वो सर्किट याद कर जाना काम हो जाएगा। इसका बोले थे इसका फॉर्मूला याद हो पाए ठीक है, नहीं हो पाए एक सर्किट याद कर जाना काम हो जाएगा। इसका तुम बोला था मैंने एक सर्किट याद करता है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिए थे एस, एस था संट लो रेजिस्टेंस डिवाइस, जो कि गैल्वेनोमीटर मीटर बनाता है। वो ऐसे बनाए थे, तुम्हें याद होगा, यहां से आई ले गए थे, ऊपर करंट ले गए थे आई जी, आई इसमें ले गए थे आई माइनस आई जी। अगला स्टेप बताओ क्या किए थे, क्या बोल याद करने काम हो जाएगा। बोले थे इक्विवेलेंट ले निकाले थे, नहीं सुनो, सीधा बोले थे कि याद करना एक छोटा सा बात, ये दो चीज पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा, बस हो गया काम। V इज इक्वल टू आई आर, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना। तो बोला था मैंने दोनों का वोल्टेज सेम होता है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा आई जी इंटू जी। और दिख रहा है किसी ने तुमको चीजों को आसान बना के लिख के दिया है, दिख रहा है इतना ज्यादा ही सब मैंने बना दिया है। एक बार पढ़ के देखना कहीं पता चले इंसान ने सच में लिख के दिया है। और ये सब मैं आसान शब्दों में बनाता हूं, मैं मेरा प्रूफ बहुत आसान होता है। बोल ऐसे याद कर जाना। देखो मैंने बोला था तुमको किताब में दो चीज पूछेगा न्यूमेरिकल्स में, या तो आईजी पूछेगा या एस पूछेगा। आईसी को देख आईजी और एस का एक फॉर्मूला बना के दे दिए थे, अब बोलते फॉर्मूला से अच्छा इसको याद रखना, इसे तुम अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। अब फिर बनाए थे उसको वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में सीरीज लगाए थे। समझ गए प्रॉब्लम, समझ पा रहे हो? अभी भी अभी वक्त है, वक्त कुछ नहीं बिगड़ा है, समझदार हो गए ना। देख सबसे बड़ा बात जो 2-3 दिन पहले भी बोले थे, अभी कुछ दिन कुछ मत करो, मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ याद करना जाओ भाई, सब हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ चलने की कोशिश करना। तो इंसान कुछ बता रहा है उसके साथ उतना याद कर जाओ, नहीं तो बाद में हमेशा पीछे रह जाओगे। जैसे मैंने सजा सजा के लिख के दिया था तो मैंने अंदर, और वोल्ट मीटर में क्या किए थे सीरीज लगा दिए थे। हाँ, उसको वोल्ट रेजिस्टेंस जोड़ दे, इसमें जोड़ना है। और इसमें कोई अलग से रेजिस्टेंस नहीं लगा था, वो मतलब संत नाम को रेजिस्टेंस, सिंपल एक रेजिस्टेंस लगा दिए थे आर। किसी हाल में चीजों को याद कर लेना भाई, अब ये तुमको बहुत आसान कर दिए।
ऐसे तुमको तो याद तो पूरा वो करना होगा जो लिख के दिए थे पहले, लेकिन न्यूमेरिकल बनाना होगा तो इतना को याद कर लेने सवाल बन जाएगा। समझ गए कहानी। अब इतना तुम्हें याद होगा तब जाके बने। इस सवाल को इतना कैसे याद करना आसान है, कैसे याद करना घर पे, जैसे मान लो 25-26 हो गया, पहले क्या करना, 3-4 याद करना, फिर 5-6-7 फॉर्मूला, 6 तक कर करके याद करना, तब याद होगा। वो गलती मत करना कि एक बार में याद करने चले गए। ये याद